हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। तो जैसा कि सभी कंपनीज अपने 2026 के नए रूम एयर कंडीशनर को लॉन्च कर चुकी है, तो ऐसे में आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं डाइकिन के डेटन 5 स्टार 2026 के बिल्कुल लेटेस्ट इन्वर्टर एसी की, जिसके अंदर डाइकिन ने बहुत कुछ चेंज किया है या नहीं किया है, बिल्कुल आपको डिटेल में बताया जाएगा। सबसे बड़ा चेंज जो आया है 2026 के डाइकिन एसीज के अंदर, जितना भी इनका पूरा लाइनअप था डेटन 5 स्टार का, वो अब 4 स्टार हो चुका है। नई इंडियन ISER रेटिंग के हिसाब से इनके जितने भी 5 स्टार एसीज थे, अब वो आपको 2026 में 4 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिलेंगे। इनकी जो एनर्जी कंजप्शन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, इनकी जो कूलिंग कैपेसिटीज है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, और जो इनकी ISER रेटिंग है उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आया। जस्ट चेंज आया तो सिर्फ स्टार रेटिंग का। तो इन सारे मॉडल्स के अंदर आपको क्या कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, हर एक चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। मॉडल्स की बात करूं तो यहाँ पे हम मेनली आपको दो सीरीज देखने को मिलती है। एक इनकी जो सीरीज आती है वो आती है FTKU या फिर GTKU, जो कि इनकी बेसिक सीरीज है, जिसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम मिलती है। और एक इनकी जो प्रीमियम सीरीज है वो आपकी आती है FTKM, ATKM और या फिर MTKM। इसके अंदर ये इनकी प्रीमियम सीरीज है। और कैपेसिटीज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको 1.5 टन, 1 टन और 1.8 टन, ये सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन एसीज का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इन सारे एसीज में से कोई भी आप परचेज करना चाहते हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 2025 का मॉडल 5 स्टार रेटिंग के साथ ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है तो वो आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको 2026 का 4 स्टार रेटिंग के साथ आने वाला मॉडल ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों मॉडल्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम एनर्जी कंजप्शन है, सेम सब कुछ है, जस्ट स्टार रेटिंग चेंज हुई है, बाकी कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बताते हैं आपको इसके सारे की पूरी पूरी डिटेल्स, फीचर्स और डिज़ाइन की डिटेल। लुक्स एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जो पहले इनका मॉडल आ रहा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लुक यहाँ पे रहने वाली है। वही सेम आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश रहने वाली है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक ग्रे पट्टी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर मिलेगी आपको डाइकिन की ब्रांडिंग और साइड में इन्वर्टर एसी की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको डबल फ्लैप वाला स्विंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी जो FTKM, MTKM और ATKM वो सीरीज़ है, उसके अंदर आपको यहाँ पे 4 वे स्विंग देखने को मिलेगी। और जो FTKU सीरीज़ है या फिर GTKU सीरीज़ है, उसके अंदर आपको यहाँ पे 2 वे स्विंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको इसका डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कंपनी इसको बोल रही है ट्रिपल डिस्प्ले। ये 3 चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला है। एक तो एरर कोड, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इसकी बिजली की कंजप्शन, ये एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, जो कि कोई भी ब्रांड का एसी नहीं दिखाता है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे इसके सेंसर्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इस एसी के अंदर डिज़ाइन मिल जाता है। वेट की अगर हम बात करें तो इसका जो इंडोर यूनिट है वो लगभग 11.5 किलो का रहने वाला है। और इसी तरह से जो इसका आउटडोर यूनिट है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। वो भी आपका लगभग 32 kg का यहाँ पे रहने वाला है उसका वेट। डायमेंशंस की अगर हम बात करें, जो इसका इंडोर के डायमेंशंस है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे, वो आप नोट कर सकते हैं। और जो इसके आउटडोर के डायमेंशंस हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे। दोनों ही इसके जो इंडोर और आउटडोर यूनिट है वो दोनों ही आपके 100% कॉपर कोयल्स के साथ आने वाले हैं, जहाँ पे आपको इनके ऊपर कोटिंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे पाइप्स पे कोटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिससे ये टोटली एंटी रस्ट हो जाता है, जंग वगैरह इसके ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको PM 2.5 साइज़ के फ़िल्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको हवा काफ़ी ज़्यादा साफ़ मिलेगी। उसके बाद रिमोट यूनिट की बात करें तो सभी मॉडल्स के साथ आपको ये वाला रिमोट देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको सारी कीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि पावर चिल मोड, अगर आप एकदम से इंस्टेंट कूलिंग चाहते हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑन ऑफ का बटन, टेम्परेचर अप डाउन, फैन स्पीड को आप यहाँ पे अप डाउन कर सकते हो। मोड्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि कूलिंग मोड, ड्राई मोड, ऑटोमेटिक मोड, फैन मोड, ये सारे मोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इको मोड यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, इसका स्विंग अप एंड डाउन यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले ऑन ऑफ करना यहाँ से कर सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो आपको इसके रिमोट के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही इसके अंदर आपको मिलेगी 3 मीटर की कॉपर पाइप।
स्टार रेटिंग की अगर हम बात करें, सारे के सारे एसीज़ जो कि अभी 2026 में आपको देखने को मिलेंगे, वो 4 स्टार रेटिंग के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले साल 2025 में आपके 5 स्टार थे। इनके अंदर जो ISEER रेटिंग है, वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पे आपको इसके अंदर जितने भी मॉडल्स आते हैं, चाहे वो आपका FTK M50 हो, MTK M50 हो, या फिर ATK M50 हो, या फिर आपका FTK-U50 हो, या फिर GTK-U50 हो, सबके अंदर आपको 5.20 ISEER रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि इस साल आपकी 5 स्टार से 4 स्टार हो चुकी है। उसके बाद अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें, तो आपका जो FTKM, MTKM और ATKM यूनिट है, उनकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो रहने वाली है 785 यूनिट्स पर ईयर, यानी कि 1600 घंटे के अंदर ये 785 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है। और इसके जो अदर मॉडल्स हैं, जैसे कि आपका FTK-U50 और GTK-U50, उनकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो रहने वाली है 744 यूनिट्स पर ईयर। यहाँ पे अगर हम कूलिंग कैपेसिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका FTKM, MTKM, ATKM 50, so ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो रहने वाली है 5280 वाट, यानी 5280 वाट यहाँ पे 100% वर्किंग के ऊपर कूलिंग कैपेसिटी रहने वाली है। और जो इनका दूसरे मॉडल्स है, जैसे कि FTKU और GTKU 50, दोनों की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो रहने वाली है 5000 वाट। 5000 वाट यहाँ पे इनकी 100% वर्किंग के ऊपर कूलिंग कैपेसिटी रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो FTKU सीरीज़ है या फिर GTKU सीरीज़ है, उनकी कूलिंग कैपेसिटी हल्की सी कम यहाँ पे रहने वाली है। और जो FTKM, ATKM या फिर MTKM सीरीज़ है, उनकी कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाली है। तो यानी कि अगर आपका रूम साइज़ रहता है 120 स्क्वायर फुट से लेके 150 स्क्वायर फुट तक, तब आपको इनका FTKU या फिर GTKU सीरीज़ का 1.5 टन का AC यूज़ करना है। अगर आपका रूम साइज़ उससे थोड़ा-सा बड़ा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 170 स्क्वायर फुट या फिर 180 स्क्वायर फुट तक है, तब आपको इनका FTKM या फिर आपका MTKM या फिर ATKM, ये जो सीरीज़ है इनकी 5280 वॉट कूलिंग कैपेसिटी के साथ, वहाँ वो उस टाइम आपको उस वाली सीरीज़ को वहाँ पे इंस्टॉल करना है। एयर फ्लो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको 593 CFM यहाँ पे एयर थ्रो मिलने वाला है सभी मॉडल्स का। इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे मॉडल्स का सेम रहने वाला है। और जो उसके बाद जो अदर फीचर्स हैं, जैसे कि इनके सभी मॉडल्स के अंदर आपको स्विंग रोटरी कंप्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और क्वांडा एयर फ्लो आपको सभी मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगा, 3D एयर फ्लो आपको सभी मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद स्लिप टाइमर, इकोनॉमिक मोड, पावर चिल मोड, ये स्टेबलाइज़र इनसाइड, ये सब के सब जो मोड्स हैं आपको इनके हर एक मॉडल के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ मोड्स हैं जैसे कि वाइप क्लीन, स्मेल प्रूफ, ये जो कुछ मोड्स हैं ये आपको MTKM सीरीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सारे के सारे मॉडल्स के अंदर आपको ये सारे के सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। इन सभी एसीज़ के अंदर जो आपको गैस में यानी कि रेफ्रिजरेंट मिलने वाला, वो R32 गैस मिलने वाली है, जो कि टोटली इको फ्रेंडली है और वो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है। यहाँ पे आपको जिसका ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज है वो 20 डिग्री से 54 डिग्री तक मैक्सिमम मिलने वाली है। सारे के सारे मॉडल्स के अंदर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनका जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटडोर यूनिट जो FTKU और GTKU सीरीज़ का है, उसका थोड़ा-सा वेट यहाँ पे कम रहने वाला है। वो लगभग 30.5 साढ़े 30 किलो का यहाँ पे आउटडोर यूनिट रहने वाला है। और जो FTKM, ATKM या फिर MTKM सीरीज़ है, उनका जो आउटडोर यूनिट है वो थोड़ा-सा यहाँ पे भारी रहने वाला है। नॉइस लेवल की अगर हम बात करें, तो इसका जो इंडोर यूनिट है उसका जो मिनिमम नॉइस लेवल है मिनिमम फैन स्पीड पे, वो रहने वाला है 32 डेसिबल। और जो मैक्सिमम साउंड लेवल यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है 48 डेसिबल। तो यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर 2025 और 26 के मॉडल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाली है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का डेमो वीडियो डाइकिन के डेटन 5 स्टार नए लेटेस्ट मॉडल का, जो कि अब 2026 में 4 स्टार हो चुका है। इन सारे मॉडल्स में से कोई भी आपको खरीदना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके परचेज लिंक दे दिया है, जहां से आप इनको बेस्ट प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।